अच्छे से सुनिए, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका कंज्यूमर बिहेवियर। क्या चैप्टर कर रहे हैं बताओ? कंज्यूमर बिहेवियर। बोलो क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छे सुनिए, किसका बात करें? कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए, सबसे पहला जरूरी बात यह है कि जैसे आज पढ़ाई हो गया तो आज का टॉपिक को आपको अगला सप्ताह पढ़ के आना है, ऐसे मुंह उठा के नहीं आना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुनाया जा रहा है कि आप लोग आइएगा, सुन के चुपचाप चले जाइएगा, पढ़ के आइएगा। यही होमवर्क रहता है, जो पढ़ाया गया वो आपको पढ़ के आना है। ये हम आपको पूछेंगे, नहीं सुनाइएगा तो हम आपको सुनाएंगे। समझ रहे? जो सुनाना चाहिए समझ गए, इसलिए पढ़ के आइएगा, ऐसे मुंह उठा के नहीं चले आना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अरे पढ़ाई लिखाई करोगे तो ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, गधा कहीं का। समझे? ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, जितना बड़ा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उतना बड़ा सफलता हासिल होता है। समझ पा रहे? तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। खाली झूठ-मूठ का किताब लेके आओगे, किताब लेके जाओगे, माइंड पे असर ही नहीं दोगे तो ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए सिलेबस को भी टाइट किया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पढ़ाई का प्रेशर दिया जाता है ताकि बच्चा का ब्रेन डेवलप हो जाए, माइंड विकसित हो जाए, ताकि वो कोई भी काम करे तो तुरंत जे कर्व ले पाए। जे कर्व मतलब खटाक ग्रोथ हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसलिए सिलेबस को हार्ड किया जाता है, सिलेबस को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे का माइंड क्या हो जाए? विकसित हो जाए। समझे क्या बोले? लेकिन माइंड कब विकसित होगा? जब पढ़ोगे तब तो। कथा सुन के चुपचाप चले जाओगे, फिर कथा सुनने चले आओगे तो थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आइए एक बार रिवीजन करके आइए, पढ़ाई करके आइए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आइए टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? कंज्यूमर बिहेवियर। जोर से बोलो, कंज्यूमर बिहेवियर। नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग कस्टमर का बिहेवियर को समझें। कस्टमर का बिहेवियर को समझने का यहाँ पे दो अप्रोच दिया गया है, एक है ऑर्डिनल अप्रोच और एक है कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। कार्डिनल अप्रोच क्या होता है? कार्डिनल अप्रोच ऐसा अप्रोच है जिसको हम मेजर्स कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड यूनिट। जो मेजरेबल हो, जिसको मेजर किया जा सकता है, उसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या कहते हैं हम लोग? कार्डिनल। अब कार्डिनल अप्रोच के तहत आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स। यूटिलिटी में वो पावर होता है जो हमारे जरूरत को पूरा करेगा, हमारे वांट्स को सेटिस्फाइड कर देगा। इसको हम कहते हैं यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए मुझे पेन का जरूरत है तो मैं पेन को खरीदा हूँ और इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इससे मुझे सेटिस्फेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। क्या कहते हैं? यूटिलिटी दो तरीका का होता है, एक होता है टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जहां भी आएगा समझिएगा एडिशनल कंजम्पशन का बात चल रहा है, एक्स्ट्रा कंजम्पशन का बात चल रहा है, उसको कहते हैं मार्जिनल। मतलब इट इज एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी व्हेन वन एक्स्ट्रा यूनिट विल बी कंज्यूम। एक भी एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करेंगे ना तो टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगा। टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? तो एक्स्ट्रा यूनिट जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि पहला यूनिट को कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, दूसरा यूनिट को कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फेक्शन कम होगा, तीसरा को कंज्यूम करोगे थोड़ा और कम होगा, चौथा कंज्यूम करोगे थोड़ा सेटिस्फेक्शन और कम होगा, पांचवा को कंज्यूम करोगे तो हो सकता है सेटिस्फेक्शन तुम्हारा जीरो हो जाए। जैसे भूख लगा, पहला रोटी खाएगा बहुत सेटिस्फेक्शन, दूसरा रोटी खाएगा कम सेटिस्फेक्शन, तीसरा खाएगा उससे कम सेटिस्फेक्शन, चौथा खाएगा उससे कम सेटिस्फेक्शन। एक समय ऐसा आएगा कि मुंह चलेगा लेकिन टेस्ट समझ नहीं आएगा, माने जीरो सेटिस्फेक्शन, जीरो। हाँ, बहुत ज़्यादा कर लिए तो समझ पा रहे उल्टी, समझ पा रहे, बहुत ज़्यादा खा लिए तो उल्टी करना पड़ेगा, नेगेटिव। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है भाई? इट में भी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। पॉजिटिव, जीरो, और ये जितना एक्स्ट्रा खा रहे हैं सबको जोड़ दीजिए, टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। इट इज एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या होगा? टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ, रिलेशन समझे थे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी सुनिएगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट falling, start decline, marginal utility negative। marginal utility ये तीन रिलेशन है, TU maximum, MU जीरो, TU increasing, MU positive, TR start decline, MU negative। ये रिलेशन था। फिर पढ़े थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब एक प्रोडक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई नया मोबाइल खरीदे तो शुरुआत में यूज करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा,
जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे, करते करते 5 साल हो गया, तो आपको मज़ा उतना नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता था, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल कम होते जाता है। समझ पा रहे हैं? कई बार एग्जाम्पल भी दिए हैं कि मान लीजिए आपका कोई फेवरेट खाना है और एक के दिन में मन भर खा लिए, दबा के खा लिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो 15-20 दिन या 1 महीना तक आपको उधर खाने की तरफ देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन आप बहुत ज़्यादा ले चुके हैं। और सेटिस्फेक्शन अब क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो आप 1-2 महीना खाएंगे नहीं, आपको देखने का मन नहीं करेगा। समझे? इसीलिए फेवरेट चीज़ को कम कम खाया जाता है, ताकि हमेशा खा पाए। कम कम खाएंगे तो हमेशा खा पाए, ज़्यादा खा लेंगे की बात तो फिर सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। इसी यही चीज़ को कौन दर्शाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर सेम कमोडिटी, देन सेटिस्फेक्शन लेवल इज डिक्रीजिंग। देन सेटिस्फेक्शन लेवल इज नेक्स्ट था कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडी टू पे एंड एक्चुअल टू पे। रेडी टू पे एंड, मान लीजिए 1000 रुपया का हम सोचे थे कि टिकट खरीद के IPL मैच देखेंगे, लेकिन गए तो वहाँ हमको टिकट 600 में मिल गया। कितना रुपया बच गया भाई? 400। इसी को कहते हैं उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहते हैं? तो कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडी टू पे एंड एक्चुअल टू पे। अभी दुर्गा पूजा का समय है, बच्चे कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे। मान लीजिए 1000 रुपये का बजट लेके गए कि कपड़ा खरीद लेंगे, बाजार में गया 1800 रुपया खर्च हो गया, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना माइनस में आ गया? 800। तो ये कंज्यूमर सरप्लस निगेटिव हो गया। तो कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसको कौन दिया था? हिक्स एलन पैरेटो ने। कौन दिया था? हिक्स एलन। ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है? नॉट मेजरेबल, जिसको माप नहीं सकते हैं, बट कंपेरेबल। कंपेयर कर सकते हैं लेकिन माप नहीं सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं लेकिन माप नहीं सकते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच। कौन दिया था इसको? हिक्स एलन पैरेटो। हिक्स एलन पैरेटो। नाम क्या है इसका? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि हमारा जो कर्व है एक लोकस है, ये सर एक लोकस है जिस पर डिफरेंट कमोडिटी बंडल है। जिस पर क्या है? डिफरेंट कमोडिटी बंडल। इसमें से किसी भी कर्व पे अगर आप कंजम्पशन करिएगा तो आपको सेटिस्फेक्शन सेम लेवल का मिलेगा। आपको सेटिस्फेक्शन कौन कहता है ये बात? इंडिफरेंस कर्व। कौन कहता है? एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया था कि मान लीजिए संडे का दिन है, संडे का दिन लोग खाना अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। कोई मीट बनाया तो कोई मछली बनाया, तो कोई वेज में ही पनीर बनाया, तो कोई अलग अलग तरीका का तमाम लोगों का डिश बनता है। तो खा करके सेटिस्फेक्शन तो सेम ही मिलता है। लोग खा के तो मज़ा भी रहते हैं। जो मछली खाया उसको सेटिस्फेक्शन मछली वाला मिल गया, जो मीट खाया उसको मीट वाला मिल गया, तो मज़ा में रहता है। लोग समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो यही बात समझाता है इंडिफरेंस कर्व कि हमारा जो कर्व है इस पर बहुत तरीके के कमोडिटी बंडल है। इसमें से कस्टमर किसी भी कमोडिटी बंडल को चूज करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन बराबर मिलेगा। माने कुछ भी खाता है तो सेटिस्फेक्शन। इस बात को कौन दर्शाता है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कौन दर्शाता है? इंडिफरेंस कर्व ऐसा ही था, देख पा रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व ऐसा ही था। उसके बाद में वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा भाई, इंडिफरेंस कर्व ऊपर में दिखा दे रहा है। इंडिफरेंस कर्व इस तरीका का है, इस तरीका, इस तरीका, समझ रहे? ऐसे समझ रहे? किसका बात कर? इंडिफरेंस कर्व। किसका बात कर रहे भाई? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज पढ़े थे, गुण। प्रॉपर्टीज माने क्या होता है? गुण। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लोअर द इंडिफरेंस कर्व, लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, कम रहेगा कम सेटिस्फेक्शन। दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़े थे, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व आपस में काट नहीं सकता है, कट नहीं कर सकता है। जैसे दो इंडिफरेंस कर्व रहेगा तो ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा और फिर ऐसा, कट नहीं कर सकता, कट नहीं कर सकता। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू कर्व कैसा होता है? कनकेव टू द ओरिजिन। नीचे की तरफ मुंह रहेगा तो माफ करिए, कनकेव नहीं, कन्वेक्स। नीचे की तरफ मुंह रहेगा तो क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। क्या बोलेंगे? तो इंडिफरेंस कर्व होता है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द नीचे की तरफ मुंह होता है। किधर मुंह होता है? नीचे की तरफ। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द नीचे की तरफ मुंह रहता है। मुंह क्या रहेगा? नीचे की तरफ। किसका बात कर रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व। किसका बात कर रहे हैं? तो इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आपका
अच्छा क्या समझ रहे हो? प्रॉपर्टीज क्या समझे? हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व, लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट। मूव कैसा होता है इसका? कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द। फिर हम लोग पढ़े थे बजट लाइन। क्या पढ़े थे? बजट लाइन मीन्स इनकम लेवल। बजट लाइन मीन्स अगर इनसाइड द बजट लाइन काम कर रहे हो माने सेविंग, माने कमाई है 1000, खर्चा कर रहे हो 600, तो सेविंग हो गया 400। सेविंग कितना हो गया? तो इनसाइड द बजट लाइन, बजट लाइन के नीचे काम करोगे तो आपको सेविंग होगा, बचत होगा। आउटसाइड द बजट लाइन, बजट से ज़्यादा काम करोगे माने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा, ये सब करोगे तो लॉस होगा, डेफिसिट हो जाएगा। ये हो गया आउटसाइड द बजट लाइन। आउटसाइड द, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? क्लियर है क्या? आगे बढ़ें? बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलिएगा नहीं बढ़ा जाएगा। हो गया? ये लास्ट क्लास का टॉपिक था जो कि आराम से रिवीजन करा दिए, आप सुन के भी काम चला सकते हैं। आप लोग लेकर के लिख लीजिएगा। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं, हर चैप्टर का PDF आपको मिलेगा हमारे चैनल में। आइए, किसका बात कर रहे हैं? मार्क किया हुआ, लिखा हुआ। आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या भाई? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जोर से बोलो, जोर से बोलिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कस्टमर संतुलन। कस्टमर संतुलन माने क्या? बैलेंस। कस्टमर संतुलन माने तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब किसको कहेंगे? जहाँ पे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल रहा है, इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहते हैं? सॉरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। स्टेट ऑफ बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब हम गुड्स को खरीद कर खुश है, हमको मज़ा मिल रहा है उसमें, इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? और जहाँ पे कस्टमर वो सेम कमोडिटी को खरीदने में मज़ा रखता है, उसका इच्छा नहीं है कि हम कमोडिटी चेंज करेंगे, हम यही कंपनी का सामान खाते हैं, यही यूज करेंगे, इसी में हमको मज़ा मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं उनका ब्रांड फिक्स रहता है, हम इसी का यूज करेंगे, यही लेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? जैसे सैमसंग का मोबाइल में हमको बहुत ज़्यादा मज़ा मिलता था, ऐसा मज़ा मिला कि 1.5 साल में डेड हो गया फ़ोन। पहला वाला चला 5 साल चला, दूसरा वाला फ़ोन 1.5 साल में डेड हो गया, तब सोचे कि ना ज़्यादा मज़ा नहीं दे रहा है। समझ पा रहे? तो हम गुड्स को चेंज कर लिए, लेकिन वही हमको अच्छा लगता था फिर से लेते सब, अच्छा लगता तो क्या करते? फिर से सैमसंग ले लेते। समझ पा रहे क्या बोल रहे? तो जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कस्टमर उस सामान को खरीदने में ज़्यादा विश्वास करता है। देखिए डेफिनेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ए सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम purchasing one or more commodities so that he gets maximum satisfaction, has no urge to change, वो नहीं चाहता चेंज करना। This level of consumption given the prices of commodity is known as consumer इक्विलिब्रियम। माने उसी कमोडिटी को खरीदने में विश्वास रखता है, उसी कमोडिटी को खरीद के उसको ज़्यादा मजा मिलता है। समझ रहे हैं? और उसका इच्छा नहीं है कि हम चेंज करेंगे। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? क्लियर है क्या? जहाँ पे आपको ज़्यादा मज़ा मिले, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, उसी गुड्स को हम खरीदेंगे। बहुत सारा आप लोग अपने लाइफ पे याद करेगा तो कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको आप लोग बार बार खरीदना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो पेन आप लोग अलग अलग कंपनी का ले लेते हैं, उसी मज़ा मिलता है आपको। समझ गया? ठीक है, इसी को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? समझे? अब हम लोग को 8 लाइन खरीदने में मज़ा मिलता है, दूसरा वाला से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो एक खरीदता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इन क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ, अगर इसको साधारण भाषा में बात करें तो हम जो गुड्स लिए हैं उससे सेटिस्फेक्शन जो मिला वो प्राइस के बराबर मिला। बोलते हैं ना, पैसा लियो तो कागो माल इतना मिले, पैसा लेता लेकिन खा के आत्मा तृप्त हो जाता है, यूज करके आत्मा तृप्त हो जाता है। लोग बोलते हैं ना कि पैसा लिया तो लिया, क्या है, सामान तो अच्छा दिया ना। इसी को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। देखो, इन द केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर अटेन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी गेट्स इक्विवेलेंट टू द प्राइस ऑफ दैट गुड्स। माने जितना प्राइस दिया उतना के बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो लोग बोलते हैं ना पैसा लगा तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा पैसा लगा तो हमको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला।
एक्स्ट्रा पैसा लगा तो एक्स्ट्रा, माने जहाँ पे कस्टमर संतुष्ट हो जाता है, प्राइस के बराबर उसको वैल्यू मिल गया, संतुष्टि मिल जाता है, उसको कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ए, देखते नहीं हो कहीं पे सामान हम लोग खाते हैं तो बोलते क्या हुआ, पैसा ले तो माल भी एक नंबर, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, मिलता है ना। अब पैसा ले लिया फालतू दिया तो वो तो साला एकदम घटिया दिया है, मत करे, इसी में से थोड़ा टेस्ट का झूठा है तो क्या हुआ, बेकार है। ऐसा हुआ आप लोग के साथ? अब बढ़िया रहेगा तो ठीक है तुम भी ले लो, तुम भी, क्योंकि भाई जितना पैसा लग रहा है उसका उसको यूटिलिटी मिल गया। इसी को हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कौन सा कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी। कौन सा? नेक्स्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, माने एक प्रोडक्ट का यूटिलिटी और प्राइस दूसरे प्रोडक्ट के यूटिलिटी और प्राइस के बराबर हो। एक प्रोडक्ट का यूटिलिटी और प्राइस दूसरे प्रोडक्ट के यूटिलिटी क्या है, क्या है जी उधर, क्या है, क्या है उधर, सुनिए किसका बात कर रहा है, सुनिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ कौन सा कमोडिटी, टू कमोडिटी। कौन सा कमोडिटी? तो टू कमोडिटी का मतलब क्या हुआ, एक प्रोडक्ट का यूटिलिटी और प्राइस दूसरे प्रोडक्ट के यूटिलिटी और प्राइस के बराबर है, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ कौन सा कमोडिटी, टू कमोडिटी। देखो डेफिनेशन, इन द केस ऑफ टू कमोडिटी द कंज्यूमर अटेन द इक्विलिब्रियम when the ratio of mu of one commodity to its price is equal to the ratio of mu of another to its price। माने एक commodity का mu का जो रेशियो है और प्राइस है दूसरे कमोडिटी का रेशियो, दूसरे कमोडिटी का mu और प्राइस के बराबर हो, इसको क्या, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। इसको कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी। समझ पा रहे क्या बोले, जैसे होता है ना कोई को प्रोडक्ट, समझ पा रहे, साथ में हमको दो चीज लेना पड़ता है, दो या दो से अधिक चीज लेना पड़ता है, दो या दो से अधिक चीज, जैसे कॉम्बो पैक। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक चाहिए, माने इसका जो यूटिलिटी प्राइस है उसके यूटिलिटी और प्राइस के बराबर है, तो कॉम्बो पैक ज़्यादा लोग लेना पसंद करते हैं। या कहीं 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 पे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट जो रहता है वो कॉम्बो में ही बिकेगा, कॉम्बो में ही लेंगे तो आपको मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब खाली पॉपकॉर्न ले लोगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक लगेगा। क्या बोल रहा है, तो दे देगा ना उसके साथ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो ऐड करके लिया जाता है उसके लिए प्राइस पे कर रहे हैं, वो चटनी पटनी तो साथ में देगा ना भाई, समझे, साथ वाला का बात नहीं कर रहे हैं, समझे, एक्स्ट्रा हम पे किए, इसके लिए वो सामान लेना पड़ेगा, जैसे मताल लो पीने के लिए चखना लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं, एक चीज आ जाओ। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ कौन सा कमोडिटी, टू कमोडिटी, यही होता है, माने एक प्रोडक्ट का mu और प्राइस दूसरे प्रोडक्ट के mu और प्राइस के बराबर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ कौन सा कमोडिटी, टू कमोडिटी। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का महत्व क्या है, अरे बचेगा तो फ्यूचर में कुछ खरीदेंगे, पैसा बचेगा तो भविष्य में कुछ खरीदेंगे, यही महत्व है इसका। देखिए significance of a consumer surplus. Consumer surplus is important for the producer who own a small business, जिसके पास खुद का small business है, because consumer can derive a large benefit from buying the product and they are more inclined to purchase them again in the future। अगर पैसा बचेगा तो फ्यूचर में खरीदेंगे, यही इंपॉर्टेंस है किसका भाई, कंज्यूमर सरप्लस। किसका बात कर रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वीडियो मैंने दिखाई देता होगा, दिखाते हैं बाद। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सुनिएगा ध्यान से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक गुड्स के बदले हम दूसरा गुड्स इस्तेमाल करेंगे, माने ई कंपनी का माल नहीं लेके हम वो कंपनी का माल लेंगे। समझ पा रहे हैं, इसको कहते हैं, नाम भी सुनो पता चला, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन माने एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स जब रिप्लेस करेंगे। समझ पा रहे हैं, देखिए क्या, the marginal rate of substitution with the willingness to replace one goods for another goods as long as new goods equally satisfy। नया गुड्स लेंगे उससे भी सेम मजा मिलेगा, नया गुड्स लेंगे उससे भी सेम मजा मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। घर में मान लीजिए सैमसंग का टीवी था, ले लिए एलजी का टीवी, तो मजा तो सेम ही मिलेगा। गुड्स को चेंज कर दिए, गुड्स को क्या कर दिए, कंपनी को चेंज कर दिए, इंडियन का गैस है भारत का गैस लेंगे, तो बात बोल रहे हैं, गैस तो देगा,
आपको मज़ा तो सेम ही मिलने वाला है, समझ रहे? बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट है, ये कंपनी का नहीं लेके आप उस कंपनी का लेते हैं, काम एक ही करता है ना? इसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ माने वन गुड्स रिप्लेस टू अनदर, लेकिन जो नया गुड्स आया वो आपको इक्वली सेटिस्फाइड करेगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक गुड्स के बदले कौन सा गुड्स लेना? दूसरा गुड्स जो आपको सेम तरीका का मजा देने वाला है, समझ गए? एक कार वो था ये। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना बजट इक्वेशन। क्या पढ़ना है? लोग क्या करते हैं, अपने इनकम को डिफरेंट कमोडिटी को खर्च करने में लगाते हैं पैसा। तो उसको अगर मैथ के फॉर्म में लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं? तो उसको कहेंगे बजट इक्वेशन। क्या कहेंगे हम लोग? बजट लाइन तो आते हैं, समझाए ना कि लोग बजट लाइन माने इनकम लेवल, इनकम के हिसाब से लोग डिफरेंट कमोडिटी को खरीदते हैं। तो डिफरेंट कमोडिटी को जो आप खरीद रहे हैं और उसको मैथमेटिकल टर्म्स में जब एक्सप्रेस कर देंगे, इसको हम कहते हैं बजट इक्वेशन। क्या कहते हैं? मैथ के टर्म्स में लिख देंगे कि प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस प्राइस इनटू क्वांटिटी, समझ पा रहे हैं? इनकम इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस प्राइस इनटू क्वांटिटी। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो जब हम मैथ के फॉर्म में लिख देंगे, इसको हम कहते हैं बजट इक्वेशन। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? बजट इक्वेशन। एक तो लास्ट टॉपिक बाकी है, बोर्ड में लिखते हैं, लिख दीजिए। इसी के साथ चैप्टर हम लोग का स्वाहा। जो लोग वीडियो में नहीं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख पा रहे, देखिए यहाँ से ले लीजिएगा। बात नहीं करो बालक लोग, बात नहीं करो।